रानी लक्ष्मीबाई भी 19 तारीख की डेट ऑफ बर्थ रखती हैं। शिवाजी महाराज 19 तारीख, मुकेश अंबानी 19 तारीख एंड प्रतिभा पाटिल वो भी 19 तारीख। ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम्स हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? सिर्फ नंबर्स से। पूरे मोबाइल नंबर में कहीं भी 3 बार 7 है, आपको लगना शुरू हो गया कोई ना कोई हेल्थ इशू। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि वो कंपनी का नेम ही अपना एनिमी नंबर लेकर चल रहे हैं। अच्छा, कर्मा से मुझे याद आता है कुछ कार्मिक नंबर्स के बारे में। क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। कार्मिक नंबर वो आप नहीं कर रहे हो, आपकी दशा आपसे करवा रही है। तो हमारे लिए जब भी क्विक प्रिडिक्शन करने की बात आती है तो हम आपका मूलांक भाग्यांक नहीं, हम डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, हम करंट दशा देख लेते हैं। देन जब भी आप पे वीनस की दशा लगती, आपको खुद नहीं पता कि यार मैं एकदम से इतनी खर्चीली कैसे हो गई। केतु की दशा डिटैचमेंट लेके आती है। 1 सेकंड में हम आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या है, डॉक्टर ऐसे नब्स पकड़ के बताता है ना, हम क्रिस्टल हाथ में देंगे, बता देंगे। स्टूडेंट्स भी हमारे काफ़ी हैं जो व्यूअर्स हैं, तो उनके लिए आप कुछ टिप देना चाहेंगे जिससे उनका कॉन्सेंट्रेशन ठीक हो? सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आए। हमारी वेदारों की टीम इस एपिसोड 3 में आपका वेलकम करती है। थैंक यू। तो हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि आप एक्चुअल में अभी क्या क्या करते हैं और इस एपिसोड में हम क्या ऐसा न्यू लेकर आए हैं जिसकी वजह से लोगों को ये एपिसोड सुनना चाहिए। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम रूही राय है। आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर। बट न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड के अलावा भी बहुत सारी ब्यूटीफुल साइंसेज हैं जिस पे हम वर्क करते हैं, विच इज़ कॉल्ड नेम न्यूमरोलॉजी। फिर मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी। देन कमर्शियल पे जाते हैं तो वहाँ पे आता है साइंटिफिक लोगो डिज़ाइन कंसेप्ट, जिसमें हम केवल आपका लोगो देख करके पूरा प्रेडिक्शन बता देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों पे बहुत पैसे खर्च करती है, बहुत सालों के बाद वो अपना लोगो भी चेंज कराती हैं। बिकॉज ऑफ लोगो आपकी कंपनी की फेस वैल्यू होता है, ब्रांडिंग पूरा आपका कंपनी का जो भी कुछ है वो आपका लोगो रिप्रेजेंट करता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सही तरीके से बनाएं, सही कलर्स का यूज़ करें। तो वहाँ हम साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनिंग देखते हैं। फिर विजिटिंग कार्ड्स, उसमें आपने कहाँ किस चीज़ को कैसे प्लेस कर रखा है। दैन कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं जिसकी रेमेडी देते हैं। फिर लाल किताब कोर्स पूरा होता है जिसमें हम काफ़ी कुछ बता देते हैं आपके बारे में। तो ये जो पूरी ब्रांडिंग में होती है, मतलब आपने बोला कार्ड में पूरी पोजीशनिंग वर्ड्स वगैरह एवरीथिंग, तो विजिटिंग कार्ड जिसमें हमारे ब्रांडिंग के लोगोस वगैरह एवरीथिंग। तो ये जो कंपनीज आपके पास अगर डील्स वगैरह के लिए आती हैं कि भाई ये जो हमारा नाम है, कंपनी का नाम है, तो कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ फैक्टर्स के हिसाब से होता है या पर्सनल जो ओनर है, फाउंडर बेसिकली, जैसे मेरा कोई कंपनी है तो मेरे हिसाब से आप नंबर्स लेकर के उसको हील करते हैं या फिर चेक करते हैं या फिर कंपनी की डिटेलिंग? सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आपका भी लगेगा, क्योंकि आपका बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि वो कंपनी का नेम ही अपना एनिमी नंबर लेकर चल रहे हैं। तो उनका काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनिमी नंबर पे आपने अपनी कंपनी का नाम रख दिया है। तो पहले आपका देखा जाएगा, देन वर्क प्रोफाइल कि देयर आर एलिमेंट्स होते हैं कि वाटर एलिमेंट का काम है, फायर एलिमेंट का काम है। लाइक आपका काम है कुछ वाटर एलिमेंट का, लेकिन आपने फायर एलिमेंट के कलर्स ले रखे हैं विच इज़ रेड कलर्स। इसका एग्जांपल दूंगी तो जैसे कलर थेरेपी हम बताते हैं। लेट्स से आप कोई जिम गए हो, ठीक है, एक बंदा कोई जिम जा रहा है एंड जिम पूरा पिंक कलर का है। डू यू थिंक कि उसका मन लगेगा पिंक कलर के जिम में वर्कआउट करने में? वो है फायर एलिमेंट की एनर्जी। जनरली वहाँ येलो, रेड, ऑरेंज इस तरह के कलर्स होना चाहिए। तो ये पूरा हम आपके जो भी आपका बिजनेस प्रोफाइल है वहाँ से कलर्स दिखते हैं कि एज पर एलिमेंट वो कलर कौन सा वहाँ पर जाएगा। कई बार सिंपल सा लोगों में चेंज करा देने से भी आपको फ़र्क दिख जाएगा। मतलब ज़रा सा फ़र्क कर दिया ना तो भी आपको रिजल्ट दिख जाते हैं। अच्छा, ये जो रिजल्ट्स हैं कितने मतलब टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? 1 ईयर, 5 ईयर्स, या फिर कितना टाइम जल्दी, मतलब कितने से ज़्यादा आपने रिजल्ट दिए टाइमिंग? जितना आप जैसे अगर पूरा चेंज करा रहे हो तो अलग बात है। बाकी रिजल्ट्स की बताऊं तो मैंने खुद विद इन 3 डेज देखे हैं। मेरे क्लाइंट है, काफ़ी बड़े ब्रांड है, प्रोडक्ट है उनका ग्रेन्स का। उनका लोगो में चेंज किया, नाम में हल्का सा चेंज किया और उन्होंने मुझे 3 दिन बाद ही उनका मेरे पास कॉल आया कि 2 साल में सबसे बेस्ट इवेंट हमने किया अभी तक का। एंड जस्ट ये पहली बार हमने लोगो लॉन्च किया था। जब ऐसे रिव्यूज़ आते हैं बहुत खुशी मिलती है कि कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे उसमें ही इस चीज़ को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा है कि ये जो पूरा ऑकल्ट साइंस है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे आपने अभी सारी चीज़ें गिनवाई, न्यूमरोलॉजी होगी, फेस न्यूमरोलॉजी होगी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, एवरीथिंग हो जाता है। ऐसा क्या आप एक्सेप्शनल लेकर आए हैं? सबसे ज़्यादा कुछ अलग है जो चीज़, खास चीज़?
अलग में एक तो ये कि मेरे प्रिडिक्शंस है ना, फिर मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी, ये दो मेरी यूएसपी हैं। और जब क्लाइंट को कन्वर्जन की बात आती है तो मेरे कुछ प्रिडिक्शंस, मतलब न्यूमरोलॉजी के लिए बोलते हैं कई लोग बिलीवर्स होते हैं, कई नॉन बिलीवर्स, तो किसी नॉन बिलीवर्स को बिलीव करवाने की तरफ जब कन्वर्ट करती हूँ वो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन लगता है, क्योंकि लोगों को लगता है न्यूमरोलॉजिस्ट मूलांक भाग्यांक, मूलांक जान लिया भाग्यांक जान लिया, वो वहाँ से शुरू है और उसका ख़त्म तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। इनफिनाइट काइंड ऑफ। आपके घर में क्या चीज़ कहाँ रखी है ये यहाँ बैठे बैठे न्यूमरोलॉजी से बताया जा सकता है कि आपके घर में लेफ्ट हैंड पे साउथ डायरेक्शन में क्या रखा होगा। ये न्यूमरोलॉजी के पार्ट से। और ये मेरे अभी मैं रिसेंट में बहुत सारे प्रिडिक्शंस ऐसे गए, मैं खुद बताने से पहले थोड़ा सोच रही होती हूँ कि क्या जाएगा, एंड सरप्राइज़ की अच्छा दिख जाता है, मिल जाता है, दिख जाता है जब उनकी तरफ से यस आता है। सिडनी में बैठी एक क्लाइंट है, आई सेड कि आपका मायका और ससुराल बहुत पास पास होना चाहिए, इज इट सो? वो सिडनी की क्लाइंट है, तो वो भी सरप्राइज हो गई कि इन्हें ये चीज़ कैसे पता। फिर एक अभी थोड़े दिन पहले एक क्लाइंट थी, तो आई सेड कि आपके यहाँ कोई बैनियन ट्री लगा होगा आसपास घर के? बोलती हाँ। एक से पूछा कि आप जब पैदा हुए हो तो वहाँ कोई गुरुद्वारा था? तो ऑब्वियसली उसने कहा मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का कोई भी। बोली मम्मा से कॉल करके बताऊंगी मैं पूछ के। शाम को ही उसका रिप्लाई आया कि ये मुझे खुद अभी पता चला कि हाँ था। ओके ओके ओके। तो मतलब इतना ज़्यादा न्यूमरोलॉजी से हमको प्रेडिक्शंस दिख जाते हैं, तो हम इसको काइंड ऑफ भविष्यवाणी बोल सकते हैं ना, कि जो चीज़ हुई नहीं है, जो चीज़ मतलब अभी तक हुआ ही नहीं है, वो आप हमको दिखा सकते हैं, या फिर माइट भी मतलब कि आने वाले 2 साल में क्या चीज़ है, आने वाले 3 साल चीज़ में क्या है। न्यूमरोलॉजी को भविष्यवाणी मैं इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि हमारा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है। यू कैन से अ गूगल मैप जो आपको एक डायरेक्शन दिखा रहा है कि आप इस रास्ते से मत जाओ, आप इस रास्ते से जाओ। यहाँ आपको ट्रैफिक बहुत मिलेगा, मे बी आप रास्ता ही उल्टा पकड़े हो, या यहाँ जाके आप भटक जाओगे। हम एक सही रास्ता दिखाते हैं कि आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग किस रास्ते पे आपको चलोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। बेसिकली डिसीजन मेकिंग पूरे गेम को चेंज कर सकती है, पूरी गेम को। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप बोल रहे हो सचिन तेंदुलकर आप आईएएस बन जाओ, आई थिंक वो उनके लिए बहुत टफ होता, बट सचिन तेंदुलकर का क्रिकेटर बनना उनके लिए ज़्यादा ईजी होता। तो हम आपकी न्यूमरोलॉजी से डिसीजन मेकिंग में हेल्प ले सकते हैं, सही तरफ जाना है नहीं, कौन सी सही है कौन सी गलत है ये भी पता चल सकती है, राइट। ठीक है, अच्छा तो आपके इस करियर से बेनिफिट तो बहुत लिया होगा, आपके फ्रेंड्स ने, आपके फैमिली मेम्बर्स ने, मतलब सजेशंस वगैरह लेते होंगे वो? हाँ, नहीं, ये एक था हमें नियम, जब हमने प्रॉपर कोर्स किया है तो हमें ये बताया गया था कि अपनी डिग्री की अगर आप खुद रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा, है ना। तो सबसे पहले रिस्पेक्ट योर डिग्री कि आपने अर्न की है। तो किसी को भी कुछ पूछना है तो कंसल्टेशन पहले बुक होगा, ताकि आप फोकस करते हो। व्हेन यू पे ना, यू पे अटेंशन एज वेल। व्हेन यू आर नॉट पेइंग तो मेरे एडवाइस को शायद आप लेट इट बी, ठीक है यार बता दिया करना है, लेकिन अब आप पे कर रहे होते हो तो सीरियसली लेते हो। सेकेंड, हम इसको रॉन्ग वे में नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये एक कुछ ब्लेसिंग्स है, कर्मा है, जो हमें इस तरह का मौका मिल रहा है कि हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, मदद कर पा रहे हैं, तो हम गलत वे पे जाके इसको ख़राब नहीं कर सकते। तो मैं इसको अपनी फैमिली में लाइक एडवांटेज के लिए यूज़ नहीं करूँगी कभी भी। होता है ना, क्रिकेट हुआ, लॉटरी हुआ, नंबर हुआ, एक क्लाइंट है कनाडा के हैं, वो बोल रहे हैं एक बार मैडम लॉटरी जितवा दो बस। ऐसे नहीं, वो मैं करने ही नहीं वाली हूँ। बोलते हैं आप लॉटरी में से शेयरिंग ले लेना, वहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी लॉटरीज होती हैं, लॉटरी में आप शेयर ले लीजिएगा। ऐसे नहीं, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि कर्मा क्यों खराब करना, मदद का भाव है, प्योरिटी के साथ। अच्छा, कर्मा से मुझे याद आता है कुछ कार्मिक नंबर्स के बारे में सुना है मैंने, राइट? क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा कार्मिक नंबर्स। न्यूमरोलॉजी में जैसे डेट ऑफ बर्थ होती है 1 to 31, कुछ पर्टिकुलर नंबर है जिन पे केस स्टडीज़ की गई है। तो ये हैं कुछ कार्मिक नंबर्स। ये टोटल 5 ही हैं। इसमें है आपका 10, फिर आया 13, देन 14, देन 16, देन 19। ये 5 ही कार्मिक नंबर हैं। मोस्टली ये लोग आपको लाइफ में थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में ज़्यादा परेशान दिखेंगे, ठीक है। 19 नंबर होता है, एक कार्मिक नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। 2 स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर टुगेदर, एक 1 नंबर हुआ राजा का, 9 नंबर हुआ आपका सेनापति का, ये 2 का जो कॉम्बिनेशन बना 1 और 9, तो एक राजा और सेनापति जब साथ में मिले हैं 19, आपको क्या लगता है वो घर की बात करेंगे, परिवार की बात करेंगे, खाने की बात करेंगे? वार, युद्ध, स्ट्रेटेजी, पावर, स्ट्रेंथ, वो उसकी बात करेंगे। तो 19 नंबर आपको मोस्ट प्रोबेबली मैरिड लाइफ में थोड़ा सा
ऐसा दिखेंगे, स्ट्रगल या कुछ सफ़र, लेकिन करियर में वो लीडरशिप में हाईएस्ट पे रहेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, रानी लक्ष्मीबाई भी 19 तारीख की डेट ऑफ बर्थ रखती हैं। शिवाजी महाराज 19 तारीख, मुकेश अंबानी 19 तारीख, है ना, एंड प्रतिभा पाटिल वो भी 19 तारीख की है। ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। हाँ। जिसको आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना ज़रूरी है। तो यू आर अ टीम, कंप्लीट टीम। तो आप काम करवाने में बहुत अच्छे हो, इंस्टेड आप काम करना, आप लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है। तो फैमिली लाइफ से थोड़ा सा आप इनको अलग देखोगे, डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि वर्कोहॉलिक पर्सन्स होते हैं। और 16 नंबर एक काफ़ी खतरनाक कार्मिक नंबर है, जिसका मैं आपको बताना चाहूँगी। 16 नंबर अगर आपको मिला है तो आप ये समझ जाओ कि सच्चा प्यार आपको नहीं ही मिलना है इस जन्म में, नहीं ही मिलना है। ये हमारा एक न्यूमरोलॉजी का सॉलिड प्रेडिक्शन है कि 16 नंबर अगर आप लेके आए हो, मतलब आप ज़िंदगी भर एक ही चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा परेशान रहोगे, विच इज़ लव, और वही आपको नहीं मिलेगा। या जिससे भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा। तो ये कार्मिक नंबर है, वो कर्मा था। 1 and 6 टुगेदर, एक राजा और एक दानवों के राक्षस एक साथ। So these are the results of karma, last past of life, last, और ऐसा कुछ? Because आपसे ये गलतियाँ हुई हैं। पास्ट जन्म में आपने किसी के लव की रिस्पेक्ट नहीं की है। आपसे ये हो गया है कि आपने पिछले जन्म में कोई प्यार था या जो भी था, उससे वो आपका आप रिस्पेक्ट नहीं करे उस चीज़ की। तो इस जन्म में आप सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान दिखोगे। 16, 13 इज़ ऑल्सो अ कार्मिक नंबर। देन आपका 10 नंबर भी एक कार्मिक नंबर है। 10 नंबर वाले मल्टीटास्कर होते हैं, वो एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, मल्टीटास्किंग। ऋतिक रोशन का डेट ऑफ बर्थ भी 10 है ना। 16 नंबर की जैसे बताया तो लारा दत्ता 16 नंबर की हैं वो। तो वो आप थोड़ा सा ऐसे देखेंगे कि परेशान है। रेटेबल काइंड ऑफ लगेगा आपको उनका लाइफ, राइट? ठीक है। हमारा ये जो कार्मिक नंबर है, इनको हम ऐसा कुछ हील वगैरह या फिर इनके लिए कोई रेमेडी वगैरह होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है? रेमेडी हम बताते हैं। रेमेडी में यही बताते हैं कि आप जो कर्म अपना खराब करके आए हो, उस कर्म को आपको कर्म को रिपीट नहीं करना है। कैसे पता चलेगा कि कौन से कर्म है? ये कार्मिक डिसाइडेड है। कार्मिक नंबर्स जो हैं उसका डिसाइडेड है कि आपने 19 हो तो आप पावर ऑफ आपने अपनी पावर का कर्मा जो है मिस यूज़ किया है। 19 नंबर पावर वाला है ना। आप कुछ पुराने जन्म में भी लाइक कुछ थे पावर में जिसका आपने मिसयूज़ किया है, तो डोंट मिसयूज़ दैट पावर। 16 नंबर लव वाला है। 10 नंबर आपका एक फिर भी क्लीन स्लेट बोल सकते हैं। 13 नंबर वाले आपको मोस्टली कार्मिक नंबर है क्रिएटिविटी, उन्होंने क्रिएटिविटी का कुछ मिसयूज़ किया है। अच्छा, 13 नंबर वालों की एक और बात बताएंगे हम। मोस्टली ना ये 13 नंबर वाले आपको टीचर की ना डिसरिस्पेक्ट करते भी दिखेंगे, और ये यही कर करके अपना कर्मा ख़राब कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप 13 नंबर को बिलोंग करते हैं, आप टीचर की रिस्पेक्ट कीजिए। और आप ऑटोमेटिकली देख रहे हैं 13 नंबर वाले मोस्टली आपको टीचर्स की मिमिक्री करते दिखेंगे। होता है ना बाहर जाके टीचर्स के बारे में गॉसिप करना, कुछ टॉन्ट्स करना, नहीं करना। इससे आप अपना कर्मा अगेन ख़राब कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। तो प्रेजेंट लाइफ में भी बेसिकली आपके कर्मा रिजल्ट देते हैं आपके लाइफ में, है ना। तो जो वो बोलते हैं ना, कर्मा वापस आता है, कर्मा वापस आता है। तो वही चीज़ पे हम रेमेडी कराते हैं कि इस जन्म में अगेन ऐसा कुछ मत करो कि वो ख़राब हो। सेल्फ लव सबसे बढ़िया है, खुद से प्यार करो, किसी और से मत करो। अगर 16 हो तो सेल्फ लव करो, क्योंकि खुद से खुद को धोखा भी नहीं दोगे, परेशान भी नहीं होंगे। और बी स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी आपको अपने आप एक होम्योपैथी मेडिसिन। 7 नंबर वैसे भी आपको जो भी 7 नंबर रूल करते दिख रहे हैं मूलांक या भाग्याम पे, वो आपको अपने आप थोड़े स्पिरिचुअल दिखेंगे ही। वो स्पिरिचुअल अपने आप होते हैं, उनका तो मन ऑटोमेटिक इंटरेस्ट होता है। हाँ, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट होता है। वो उनके लिए हीलिंग ही वही है। सेल्फ हीलिंग करते रहते हैं वो। सेल्फ डैमेज होंगे, सेल्फ हीलिंग करेंगे। ठीक है। इन नंबर्स का कोई सक्सेस से, मनी से कुछ रिलेशन है? मतलब कि ऐसे कोई हमारे मनी को ये वाले नंबर ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, सक्सेसफुल पर्सन ये नंबर्स होंगे, तो ऐसे नंबर्स बताएंगे आप कौन से? हाँ, मोस्टली 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है मनी, है ना। तो 4 नंबर राहु जहाँ भी आपको ज़्यादा दिखते हैं, है ना, उनके पास अब पैसा रहता है। और नहीं भी रहेगा ना तो पैसे से परेशान नहीं रहेंगे वो। आज ही आपको सपोज शाम तक कोई पैसे की बिग ज़रूरत आई है, कुछ रिक्वायरमेंट आई है, आपके पास अपने आप आ जाएगा, है ना। 4 नंबर थोड़ा सा मनी से ब्लेस्ड होता है, लेकिन वो वही है कि संभालना उस चीज़ को आसान नहीं है। तो ये भी है कि 4 नंबर जो भी रूल कर रहे हैं, या तो उनको बहुत बिग लॉस होता है,
या बिग बेनिफिट हो जाएगा, एकदम से सडन लॉस और सडन बेनिफिट आता है उनको। ओके 6 नंबर भी वीनस का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, आप ठीक कहोगे है। एक अच्छा नंबर है। ओके 8 नंबर है तो फाइनेंस के लिए सबसे अच्छा है। 8 नंबर को फाइनेंस का नंबर बोलते हैं, क्यों कभी सोचा है? नहीं 8 नंबर सीधे सीधे हम रिप्रेजेंट करते हैं शनि देव से। अच्छा पता है ना शनि देव को हम क्या चढ़ाते हैं? कॉइन्स, कॉइन हाँ नोट नहीं, करेंसी नहीं, हम उनको कॉइन्स ही सिक्के, चढ़ाते सिक्के, स्पेशली, हाँ, क्योंकि वो basically। एक एक रुपए का हिसाब करते हैं, दैट इज कॉल्ड पाई पाई का हिसाब। तो फाइनेंस के जो भी देवता है वो 8 नंबर है, शनि देव। तो फाइनेंस है। की जो भी रेमेडी होती है वो शनि देव को। 8 नंबर से मुझे ये याद आता है, वो अभी बहुत फेमस हुआ है ना, वो इन्फिनिटी का साइन भी हाँ, बनता है 8 हाँ। में। और जैसे रणबीर कपूर है, वो हर चीज़ में वो 8 इन्फिनिटी को लेकर आता है। देखा था कि आलिया भट्ट का जो मंगलसूत्र था वो भी उसी शेप का था। तो वो इन्फिनिटी से क्या सिंबल हो रहा है, वो साइन से? इन्फिनिटी यही, एक तो कर्मा वाली जो रिवर्स आएगी। ठीक है 8 नंबर सीधे सीधे कर्मा का नंबर होता है। हम कहते हैं आप अपना कर्म सारा अच्छा करते जाओ, लॉयल रहो। 8 नंबर अगर लॉयल है तो लाइफ में बहुत ग्रो करेगा। अगर उसने लॉयल्टी में गड़बड़ की है तो वो कर्मा है, रिपीट आएगा ही आएगा। 8 नंबर शनि का नंबर है, जो स्ट्रगल का नंबर है, सफ़र का नंबर है, लेकिन सक्सेस भी देता है। आप जहाँ से शुरू कर रहे हो बहुत मेहनत करवाते हैं। मोदी जी 8 नंबर के हैं, आप रातों रात नहीं वो इस पोजीशन पे पहुँचे हैं। एवरीवन नोज़ कि वो एक चाय वाली स्टेटमेंट से स्टार्ट किए हैं, तो उनका जो स्ट्रगल पीरियड है उनको कर्मा ले लेकर आया है आगे। ठीक है ठीक है ठीक है। और प्रोफेशनल लाइफ में मतलब कौन से नंबर्स अच्छे हैं? प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशन वाइज डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन को तो बिलोंग मतलब करते हमें हो। नंबर देख के भी पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं। हम करियर गाइडेंस में आपका जो भाग्यांक है उसी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आपको खुद नहीं पता होता, आपका भाग्यांक आपको ऑटोमेटिकली उस प्रोफेशन की तरफ लेके जा रहा होता है। आपका अट्रैक्शन ही वही आएगा ओके जो आपका भाग्यांक रूल कर रहा होगा। ओके ओके। अभी अगर आप देखोगे रिसेंट टाइम में काफ़ी ऐसे केसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले बहुत डिबेट होता था कि भाई अरेंज मैरिजेस जो हैं वो सेटअप ही अरेंज है, तो आप इतना ज़्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं चेक कर सकते। एक दिन की मीटिंग में आप कितना ही सेट कर पाओगे कि सामने वाला मेरे लिए कितना लंबा चलेगा नहीं चलेगा। लव मैरिजेस को लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, बट अभी आप देखोगे अभी रिसेंट जो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो लव मैरिजेस में भी उतनी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही जो लॉयल्टी के ऊपर जा रही है या चीज़ें, या फिर लोग डिवोर्स ले रहे हैं, एलिमनी के पीछे भाग रहे हैं। तो ये स्टेबिलिटी भी न्यूमरोलॉजी से आप चेक कर सकते हैं, दैट इज कंपैटिबिलिटी। और ये आप अगर देखेंगे ना पैटर्न अब ज़्यादा चेंज होने लगा है, क्योंकि हम एक्चुअली जो चीज़ों में पहले बिलीव करते थे, कुंडलियाँ मिलाई जाती थी, राइट? कुंडली मिलाने के बाद डिसीजंस होते थे। और अभी लव मैरिज के केस में तो देयर इज़ नो नीड, कुंडली वुंडली नहीं मिलाना है, भाई बातचीत हो गई है। इवन शादी के लिए भी प्रॉपर पंडित जी से पूछ के डेट डिसाइड होती थी। वो सब हमारा पार्ट है, हम करते हैं वो, हमें देखना पड़ता है आपका फ्रेंडली नंबर, आपका एनिमी नंबर। कई कपल्स को यही नहीं पता कि उन्होंने गलत टाइम पे शादी की, इसलिए उनका डिवोर्स हो रहा है। उनका जब हम डेट ऑफ बर्थ पे जाते हैं, जब हम शादी वाली डेट पर पहुंचते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि आपका ये डिसीजन इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि आपने गलत टाइम पे ही शादी कर ली है। तो ये चीज़ें जो है, अगर वापस से आप इस चीज़ को सीरियस लेने लगे, जैसे कुंडली मिलाओ, मैच मिलाओ या रेमेडी करो, दोनों में से एक काम करो। हाँ, वो जो होता था पहले मंगल दोष होता था, तो कुछ रेमेडी करो ताकि सॉल्व हो। क्योंकि आप ये देखेंगे डिवोर्स वगैरह अभी बहुत बढ़ गए हैं ये केसेस, कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक बताऊंगी, मेरे ऑलरेडी पॉडकास्ट में कुछ चल रहे हैं कमेंट्स। 3 और 6 का मैंने एक बताया था कि 3 और 6 स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी है, ये एक साथ अच्छे नहीं होते हैं। तो एक ऑल ऑफ सडन उसमें कमेंट आया कि आप कुछ भी बोल रहे हो, समथिंग लाइक दैट, मी एंड माई हबी 2 years टुगेदर वेरी हैप्पी, ऐसे डोके डीएम में। मैंने पूछा कि साथ में रहते हो आप लोग? तो बोलती नहीं, वो फॉरेन में है, मैं इंडिया, ऐसे डोके। मैंने कहा जब साथ में रहोगे तब समझ। उसके जस्ट ऊपर कमेंट कोई आ रहा है कि कितना सही बोला आपने, काश पहले पता चल जाता। हम लोग जानी दुश्मन है, सुबह शाम लड़ते हैं। सो ये चीज़ है कि आपको उस चीज़ को समझना भी पड़ेगा। 3 और 6 अगर दूर दूर है तो बहुत अच्छे हैं, एक साथ एक जगह पे हैं तो वो बहुत मुश्किल है उनका सर्वाइवल, क्योंकि वो दोनों ही गुरु के नंबर है। तो वो एक दूसरे को दिन भर लेक्चर ही देते रहेंगे, एक दूसरे को समझाएगा, दूसरा दूसरे को समझाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी बताएंगे आप सिर्फ नंबर वाइज, कि जैसे 1 के साथ क्या सेट होगा, 2 के साथ क्या सही पेयर बनाएगा, ऐसा? 1 के साथ 5 की बहुत अच्छी है, 3 की बहुत अच्छी है। 1 नंबर वैसे भी मैं आपको बताऊं जनरली किसी की नहीं सुनते हैं, क्योंकि एक नंबर होता है राजा का नंबर, राजा किसी की नहीं सुनता है। राजा सुनेगा थोड़ी बहुत रानी की या फिर गुरु की,
तो गुरु का नंबर होता है 3 नंबर। तो ऑटोमेटिकली कोई इंसान जो एक नंबर है मूलांक है ना, एक मतलब हुआ 1, 10, 19, 28, तो ये ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जिससे भी एडवाइस ले रहे हैं वो 3 नंबर मूलांक वाले ही होंगे जिनका एडवाइस ये थोड़ा सुन लेंगे, अदरवाइज ये किसी की नहीं सुनेंगे। और सेम अपोजिट विद 3 नंबर, वो किसी की नहीं सुनेगा, थोड़ा बहुत एक नंबर के साथ उसका तालमेल दिख जाएगा आपको। तभी दोनों सेट हो जाएंगे। एंड केतु के लिए एक नंबर बहुत अच्छे हैं। केतु क्योंकि हेडलेस है, केतु एक हेडलेस बॉडी होती है, वो जिस नंबर के साथ लग जाएगी वो वैसा रिएक्ट करने लगेगी। तो केतु वालों के लिए 7 नंबर वालों के लिए एक नंबर काफ़ी अच्छे होते हैं, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है 7 and 1 की एक साथ। 4 and 7 तो है ही एक ही बॉडी के 2 हिस्से, ठीक है। एनिमीज में कट्टर बोलेंगे आप 1 और 8, बहुत कट्टर एनिमीज हैं, ये कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं रहती है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देती ही देती है। देन 1 and 4 ये वाले कंपैटिबल बिल्कुल भी नहीं है आपस में। अच्छा, नंबर्स से हमको ये समझ में आता है फ़ोन नंबर्स में ना, फ़ोन नंबर्स में लोग नई सिम ले रहे हैं, नया नंबर ले रहे हैं, नंबर चेंज कर ले रहे हैं, है ना, जस्ट बिकॉज कि वो उनको नहीं पल रहा है। तब फ़ोन में तो भाई 10 नंबर्स है ना, हाउ यू डू दिस ऑल प्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग कि वो फ़ोन नंबर में कैसे करेंगे? नंबर 10 नंबर्स जो हैं वो आपके लिए 10 नंबर्स हैं। हम लोग उसको देखते हैं प्लैनेट, ठीक है, कि कौन कौन से प्लैनेट किस किस के साथ बैठे हैं। तो जो ये जो कंपैटिबिलिटी आपको बताइए ना, 1 and 5 टुगेदर गुड है, 1, 3 टुगेदर गुड है, 1, 8 टुगेदर नॉट गुड। तो जिसके भी नंबर में 1, 8 या 8, 1 एक साथ आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक तो पापा के साथ कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, पापा के साथ आर्ग्यूमेंटेटिव है, मोस्ट प्रोबेबली तो फादर लॉस का भी रीज़न होता है। तो हमारा ये है कहना कि आप इधर नंबर चेंज करो, नहीं तो ये आपके पापा के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। 1 और 8 1 और 8 देन 4, 5 टुगेदर। अगर नंबर में 4, 5 आ रहा है एक साथ या 5, 4 आ रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों हॉस्पिटल बार बार जा रहे हो। आप अपनी वजह से नहीं जा रहे हो, आपके सो एंड सो का कुछ हो गया तो आपको जाना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ वजह है कि कुछ ना कुछ आपको जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल, आपको फ्रीक्वेंटली अपने पास बुलाएगा। दैट्स टू 4, 5 एंड 5, 4। अब ये डॉक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, आप अगर डॉक्टर हो, आपका मेडिकल काम है, सिस्टर जो नर्स हैं, तो ठीक है 4, 5 आप ले सकते हो, लेकिन एज ए पर्सन आप परेशान हो रहे हो तो 4, 5 टुगेदर आपके लिए ठीक नहीं है। तो प्रोफेशन वाइज भी देखना पड़ता है कि किस इंसान को कौन सा आप प्रोफेशनली नंबर दे सकते हो। हेल्थ प्रॉब्लम्स, अगर मैं बात करूँ हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं सिर्फ नंबर्स से? कैसे उनको हील कर सकते हैं? हेल्थ इश्यूज अगर है तो सबसे सिंपल एक प्रेडिक्शन बता रही हूँ, मोबाइल नंबर में चेक करिए, अगर 3 बार 7 आ रहा है, 3 बार पूरे 7 मोबाइल नंबर में कहीं भी 3 बार 7 है, हेल्थ इशू आप वहाँ से लेना शुरू कर दियो, आपको लगना शुरू हो गया कोई ना कोई हेल्थ इशू, ठीक है। देन एक और कॉम्बिनेशन है 6 and 8 टुगेदर 68 क्रॉनिकल डिजीज़, कहीं ना कहीं वो भी जनरेट कर रहा होता है। हेल्थ के और भी बहुत सारे, इवन बहुत बारीक बारीक में भी आई रिलेटेड इशू भी हम देख लेते हैं, वही 4, 5 है तो आई रिलेटेड इशू, तो हम यहाँ से भी हेल्थ बता देते हैं। इवन वाइफ की हेल्थ, आपके आप मतलब आप अगर हस्बैंड है तो वाइफ की हेल्थ, वाइफ है तो हस्बैंड की हेल्थ, वो भी एक कॉम्बिनेशन है पर्टिकुलर जो रीज़न दे देता है। ओके, वही प्लैनेट टुगेदर। ये नंबर्स में फिर गाड़ी के नंबर भी आते हैं? गाड़ी के नंबर आते हैं, बहुत से लोग तो गाड़ी के लिए भी पूछते ही हैं अब, क्योंकि अवेयर हो गए हैं तो उनका ये है कि हाँ गाड़ी के नंबर भी, गाड़ी के नंबर तो आजकल एंजल नंबर पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं, 1, 1, 1, 1 एंजल नंबर ज़्यादा जा रहे हैं। 7, 1, 7 लग रहा है, लोग पैसा दे रहे हैं अलग से, 1, आना चाहिए, 5, 5, हाँ ये ठीक है। आपकी जो बोलते हैं कौन सा ईयर, पर्सनल ईयर, जिसके बारे में था, हाँ दशा था, अभी बहुत ट्रेंड में था, लोग बहुत इसके बारे में क्रेज था लोगों के बारे में, तो ये कैसे फिट करता है लोगों की लाइफ में, उनके डिसीजन में, रिजल्ट्स में? जब हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं तो कहा ना आप लोग सिर्फ मूलांक भाग्यांक देख रहे हैं। numbers बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा काम है डिटेल में जाना, तो हमारे लिए जब भी क्विक प्रेडिक्शन करने की बात आती है तो हम आपका मूलांक भाग्यांक नहीं, हम डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, हम करंट दशा देख लेते हैं। करंट दशा से हमें उस ईयर से हमें समझ में आ जाता है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है या क्या चल रहा है। आप लाइफ लॉन्ग सेम नहीं रहते हो, आपका खुद ही मन होता है इस साल में करियर पे फोकस हो रहा हूँ, इस साल में शादी पे फोकस कर रहा हूँ, इस साल में बेबी पे फोकस कर रहा हूँ, अरे यार इस साल मुझे घर लेना है, वो आप नहीं कर रहे हो, आपकी दशा आपसे करवा रही है। मतलब हर नए साल के रिजोल्यूशन हर नए साल का पर्सनल ईयर का दशा है, पर्सनल ईयर की दशा है। जो आपका बर्थडे होता है, बेसिकली दशा कैसे निकालते हैं, तो आपका जो बर्थडे होता है आप जब हुए थे राइट, लेकिन आप 1 साल बाद मना रहे हो उसको डे 1, तो सेम फ्रीक्वेंसी आएगी कि आपने जो बर्थडे मनाया तो दशा के लिए आपने करंट ईयर को यूज किया है ना, तो आपका डेट ऑफ बर्थ स्टार्टिंग जो भी है डिजिट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर जो चल रहा है वो हो जाती है आपकी दशा।
जैसे सिंपल कुछ एग्जांपल्स देंगे। अगर 1 की दशा लगती है, ये सबसे अच्छी दशा कहलाती है, 1 की दशा। जब भी पर्सनल ईयर आपका 1 लगा, आप खुद का चेक करिए, डेट ऑफ बर्थ, फिर मंथ और करंट ईयर को चेक करिए। या आपकी लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज हुआ है तो वो ईयर का जाकर के प्रेडिक्शन चेक करिए। जैसे कि नेम फेम बहुत मिलता है, ग्रोथ मिलती है, न्यू बिगनिंग। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस विन किए थे, है ना। जब हम केस स्टडी कर रहे थे तो हमें समझ में आ जाता है कि कहाँ क्या चीज़ होने वाली है। तो दशा जब उन पे 1 की लगी थी तो हमें कहीं ना कहीं था कि ये विन करेगा ही करेगा शो। सिद्धार्थ शुक्ला का डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1980। उन्होंने शो को विन किया था 12/12/2020। आपको 12 + 12 + 2020 को प्लस करना है, 1 आएगा टोटल। ये इनका 1 का पर्सनल ईयर था, जिस दशा ने इनको नेम फेम दिलाया। सेम विद विराट कोहली, 5/11 का उनका डेट ऑफ बर्थ है। और 5/11/2019 को जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें विराट कोहली का वन ऑफ द बेस्ट मैच हुआ था। इसी मैच में एक रोहित शर्मा का भी आया था, उन्होंने हाईएस्ट रन बनाए थे। तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 30/4, ठीक है। तो 30/4/2019 प्लस करोगे 1 ईयर। ये इनकी दशा इनसे करवा रही है। सेकंड की बात करेंगे, जब भी आप पे पर्सनल ईयर 2 लगता है, अपने आप आपका ध्यान करियर से हटके शादी, घर, परिवार की तरफ चला जाता है, स्विच। तो सैफ अली खान की जो शादी हुई है वो इसी ईयर में हुई है। 16/8/1970 का बर्थ है उनका, 16/8/2012 उनकी शादी हुई है। वो 2 ईयर पर्सनल उनका चल रहा था। 3 की बात करेंगे तो नेम फेम सोशल, है ना, इस ऐसी चीजें होती है। राहु जब भी आप पे लगता है, जब भी आप पे पर्सनल ईयर, आप खुद अपना चेक करिएगा। जब भी राहु की दशा लगी है तो आप प्लानिंग करने लगते हो, आपका दिमाग ना कुछ प्लानिंग करने लगता है, स्ट्रेटेजीज बनाने लगता है कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे इस चीज की तैयारी करनी है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। आज मुकेश अंबानी का डेट ऑफ बर्थ होता है 19/4। जियो उन्होंने प्लान किया था सॉफ्ट लॉन्च 2015 में, सॉफ्ट लॉन्च, जिसको एग्जीक्यूट उन्होंने किया है 2016 में। आपको इसको प्लस करना है, लाइक 19 + 4 2015 प्लस करोगे तो दशाई 4 की, जिसमें उन्होंने प्लानिंग करी। एंड जब इसको आप 16 पे जाओगे तो 5 की दशा, जिसमें इन्होंने जियो को एग्जीक्यूट किया। लंबी प्लानिंग इस समय चलती ही चलती है। देन जब भी आप पे वीनस की दशा लगती, आपको खुद नहीं पता कि यार मैं एकदम से इतनी खर्चीली कैसे हो गई। आप बोलोगे मैं पहले तो शॉपिंग नहीं करती थी, लेकिन अब मेरे बिल्स बढ़ गए हैं। क्योंकि ये जब भी वीनस की दशा आती है, आपको घूमने का मन करेगा, आप अपने मोबाइल से बोर हो जाओगे, आप गाड़ी से बोर हो जाओगे, नई गाड़ी लेने का प्लान करेगा। अपने आप आपके जिस घर में आप खुश थे, आपको कुछ बोर लगने लगेगा, आप सोचोगे इंटीरियर पे कुछ किया जाए। हाँ। ये वीनस की दशा कराती है। फिर आती है हमारी केतु की दशा, 7 की दशा, जो हाईएस्ट इस एनर्जी को संभालने का काम सबसे जरूरी है। केतु की दशा डिटैचमेंट लेके आती है। जिस इंटीरियर से आपको लगाव हुआ, जिन ड्रेसेस से आपको लगाव हुआ, केतु की दशा में वो सब आपको वापस बेकार लगने लगेगा। तो केतु की दशा के लिए हमारी, जैसे मेरा बहुत अच्छा केस हुआ था, बैंगलोर के क्लाइंट्स थे, अक्टूबर में उन्होंने मुझे कॉल किया है, वो डिवोर्स ले रहे थे, ऑलमोस्ट सब हो चुका था उनका, डिवोर्स केस फाइल वाइल सब हो चुका था। फिर एक जस्ट कंसल्ट किया उन्होंने कि भाई एक बार आपसे भी राय ले लेते हैं। मैंने उनकी दशा चेक करी तो केतु की लगी हुई थी। मुझे इतना समझ में गया कि अगर 2 महीने ये किसी भी तरह रुक जाते हैं, इनको ये केतु की दशा जो है एक दूसरे से डिटैच कर रही है, तो सब सही हो जाएगा इनकी जिंदगी में। मैंने उनसे सिर्फ 2 महीने का टाइम मांगा था कि आप 2 महीने रुको, आप फाइल वगैरह जो केस आपका है इसको होल्ड पे डालो, आप चलने मत दो इसको, अभी 2 महीने के बाद आप डिसाइड करना। अभी थोड़े टाइम पहले मुझे वापस एक गुड न्यूज़ का कॉल आया कि उनका एक और बेबी हुआ है। ठीक है, तो दे आर लिविंग टुगेदर, हैप्पी हैं। केतु की दशा ने ये स्टेटमेंट करवाया था कि हमें डिटैच होना है। तो इस तरह आप रोक भी सकते हो चीजों को। केतु की दशा पता है परेशान करेगी, बस उस दशा को जाने दो, काम अपने आप आपका हो जाएगा। फिर शनि की दशा ऑफ कोर्स डिले लेके आती है, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल लेके आती है, अड़ंगे लेके आती है। 8 के बाद आती है आपकी 9 पर्सनल ईयर, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, पर्सनल ईयर, आपने जो करंट ईयर टोटल किया, मंथ। ये लेके आता है मूवमेंट, आपका जगह चेंज होती है, आपका कुछ ना कुछ लोकेशन चेंज होता है। आप रेंट पे हो तो शायद घर बदलोगे, है ना, मे बी नए घर पे शिफ्ट हो जाओगे, सिटी चेंज हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बता रही हूँ आज, सुनीता विलियम्स जी का। ठीक है, लोग सिटी चेंज करते हैं, उन्होंने प्लेनेट ही चेंज कर दिया। ठीक है, उनकी दशा थी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 19/9/2024 को। अगर आप प्लस करोगे तो टोटल आएगा 9। तो उनकी दशा ने तो उनका प्लैनेट ही चेंज करा दिया। तो जगह, मूवमेंट, वो जो गए हैं, और वापसी जो उनकी हुई है, अगेन हम आ जाएंगे पर्सनल ईयर 1 पे। उनका जो पर्सनल ईयर 1 आया है तो सही सलामत सकुशल वो हमारे प्लैनेट पे वापस आई हैं, वेलकम है उनका। तो ये चीज़ उनकी दशा लेके आई, तो कहीं ना कहीं पता था कि सही होने वाला है सब।
ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होगा, सही होगा। तो ये बात हुई हमारी पर्सनल ईयर की। एंड पर्सनल ईयर मतलब हर एक के लिए अलग अलग डिसीजन लेकर आ रहा है, हर एक रिजल्ट्स अलग लेकर आ रहा है। हर साल मतलब आपके लाइफ में कुछ नया आ रहा है, हर साल में आप कुछ चेंज लेकर आ रहे हो, जो भी डिसाइड आपने किया, जो भी एक्शन आप लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम कई बार देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम है अगर हमारी लाइफ में उस ईयर में, ठीक है, ऑलरेडी वो हो रखा है, वो तो दशा है, चल ही रही है, बट मुझे उसको थेरेपी करके ठीक करनी है, ठीक है, मुझे चेंज करना है, कुछ लेकर आना है चेंज। अब मैं वेट नहीं कर सकती कि अगले साल नया दशा आएगा तो कुछ नया होगा, राइट। तो क्रिस्टल्स का नाम बहुत सुना है कि क्रिस्टल्स को पहनो, ये क्रिस्टल पहनो तो ये होता है, ये हील करते हैं। तो क्रिस्टल कैसे काम करते हैं पर्सनल के ऊपर, हर एक पर्सन के ऊपर? क्रिस्टल्स एक्चुअली होते हैं अर्थ एलिमेंट्स, है ना, तो अर्थ एलिमेंट से ये कनेक्ट करते हैं। पुराने टाइम पे देखोगे तो ये नेचुरल थेरेपीज हम लेते थे, हम ज़मीन से कनेक्ट रहते थे, तो देयर इज़ नो नीड कि हम क्रिस्टल्स पहने। रानी महारानियाँ भी पहनती थी वो पुखराज पन्ना, स्टोन्स पहनती थी वो लग्जरी के लिए, वीनस के लिए। बट बेसिक रेमेडीज हम वैसे भी करते थे क्योंकि ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे, तो ज़मीन से कनेक्ट रहते थे। नंगे पैर हम मिट्टी में खेलते थे, तो अर्थ एलिमेंट से हम कनेक्ट है, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट है। अभी हम आ गए फुटवेयर्स पे, हम घरों के अंदर भी स्लीपर्स पहनते हैं। इवन दो हमारी टाइल्स अभी प्योर फॉर्म ऑफ स्टोन नहीं बची है, वो तो और ठंडी रहती है। तो क्रिस्टल से कनेक्ट करवाते हैं। बेसिकली हम आपको अर्थ एलिमेंट से जोड़ रहे हैं, ग्राउंडेड रख रहे हैं, और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं आपको प्रोटेक्शन का काम करते हैं। बेसिकली जो भी इसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं जिनसे ये बने होते हैं, तो वहाँ हम कहीं ना कहीं आपके जो एलिमेंट्स है, बॉडी जो हमारी 5 एलिमेंट से बनी है, उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली एनर्जी बैलेंस हो रही है लाइफ में, बस एनर्जी को बैलेंस मिसिंग था वो हमने ऐड कर दिया है। इनको रिचार्ज भी करते हैं? हाँ, इन्हें रिचार्ज करना सबसे ज़रूरी है। क्रिस्टल के लिए मैं बताती हूँ, लोगों को ना कई कहते हैं हमने पहना है कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल तरीका होता है। क्रिस्टल मतलब आप ये समझ लो, आपने एक सफ़ेद कलर का कपड़ा पहन रखा है, वाइट गाउन। अब आप शादी में गए, इवेंट में गए, खाना खा रहे हो, ज़मीन पे उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जो भी पूरा, तो वो गंदा तो होगा ही होगा ना, क्योंकि वो वाइट कपड़ा है। तो जस्ट क्रिस्टल भी आप ये समझो कि एक वाइट कपड़े की तरह है जिसको ड्राई क्लीन की ज़रूरत है, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो तो ये नज़र भी ले रहे हैं, नेगेटिविटी भी ले रहे हैं, ये हीट हो रहे हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं। जब भी आप गुस्से में हो ये खुद गर्म हो जाएंगे। 1 सेकेंड में हम आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या है, डॉक्टर ऐसे नब्स पकड़ के बताता है ना, हम क्रिस्टल हाथ में देंगे, बता देंगे कि आप स्ट्रेस में हो या आप काम हो, रिलैक्स हो, क्योंकि क्रिस्टल्स बता देते हैं। तो इनको क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम इनको क्लीन करिए। सिंपल प्रोसेस होती हैं, और सबसे इजी होता है मूनलाइट में रखना। अब आपको ये बता दें कि ताजमहल आपने सुना है रात भर पूर्णिमा के दिन खुला रहता है? नहीं, ये मेरे लिए नहीं हुआ। ताजमहल रात भर पूर्णिमा के दिन खुला रहता है, अदरवाइज तो वो शाम 6-7 बजे बंद हो जाता है। तो इट इज मेड अप ऑफ मार्बल, और मार्बल के अच्छा, उसके अंदर जितनी भी नक्काशी है वो क्रिस्टल से हुई है। अच्छा। और वो क्रिस्टल्स एनर्जाइज होते हैं मूनलाइट से। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट, कि पता है उन्हें एनर्जाइज करना है, तो इस चक्कर में पूरी रात फिर वो खुला रहता है। तो इसको भी क्रिस्टल्स को हमें मूनलाइट में एनर्जाइज करना होता है। तो मतलब फुल मून इज द मोस्ट हाईएस्ट है। आप उसमें आप रख दीजिए क्रिस्टल, धो करके प्रॉपर मूनलाइट पे रख दीजिए, वो वहाँ से एनर्जाइज वापस हो जाएंगे, कनेक्ट। क्योंकि अभी एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, तो स्टूडेंट्स भी हमारे काफ़ी हैं जो व्यूअर्स हैं, तो उनके लिए आप कुछ टिप देना चाहेंगे जिससे उनका कॉन्सेंट्रेशन ठीक हो, पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे से मन लगे, जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से समझ में आए काफ़ी अच्छे से? ठीक है, सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने सिखाया, कि दशा क्या चल रही है ना। अपनी करंट दशा ज़रूर देखिए, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, करंट ईयर। 2025 की एग्जाम दे रहे हो आप, अपनी दशा चेक करो क्या चल रही है। क्योंकि अगर वीनस की दशा है तो ये बता दूं कि पैचअप में मन लगने वाला है ज़्यादा इंस्टेड ऑफ पढ़ाई, और अगर केतु की दशा है तो डिटैचमेंट पे मन लगने वाला है इंस्टेड ऑफ पढ़ाई। तो यहाँ से सबसे पहले अपनी ये एनर्जी चेक कर लीजिए। सेकेंड, हाँ, इसके लिए भी हम आपको फिर कुछ टिप्स देते हैं, रेमेडीज़ कराते हैं ताकि आप फोकस करें। सिंपल आपके व्यूअर्स के लिए एक टिप दे देते हैं। माउंटेन का जो एक वॉलपेपर होता है, इधर आप अपने मोबाइल पे लगा लीजिए, है ना, लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो लैपटॉप पे लगा लीजिए, या आप जहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ जस्ट सामने एक माउंटेन का ग्रीन कलर का विदाउट वाटर वॉलपेपर लगा लीजिए। माउंटेन्स हमेशा स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एंड विल पावर को। ठीक है, तो थोड़ा सा आप स्ट्रांगली फोकस रहेंगे कि हाँ हमें ये काम करना है। दिस इज कॉल्ड एवरेस्ट को फतेह करने वाला एक होता है ना, हाँ, में तो माउंटेन का एक वॉलपेपर लगा लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी टिप होगी।
अगर मोबाइल लैपटॉप में नहीं लगा सकते तो रूम में एक आप रूम में एक चिपका पोस्टर लीजिए, लगा जहाँ भी लीजिए जहाँ पे पढ़ते आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। और कोशिश करें हो सके तो कोई ग्रीन एलिमेंट भी लाइक लाइफ प्लांट अगर रख सकते हैं अपने पास तो और बेटर हो। जिसमें रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, उसकी take care ग्रोथ से करिए। आपको हाँ, मोटिवेशन मिल जाएगा। एग्जैक्टली। राइट, ठीक है। इसके बाद हम एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे, आपसे एक डायलॉग बोलेंगे मूवी का, और उससे रिलेटेड आपको जो रिलेटेबल नंबर लगता है कि ये जो फीलिंग है, इमोशन है, किस नंबर से कनेक्ट करता है, ठीक तो वो आप हमको बताइएगा। ओके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। झुकेगा नहीं साला। पुष्पा झुकेगा movie नहीं से। साला, हाँ। ये जाएगा 8 नंबर, ईगो। 8 नंबरों का ईगो बहुत तेज होता है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। 2 पे जा रहा है ये, वैसे 1 और 4 पर, ये 4 पे और स्ट्रांग लगेगा क्योंकि 4 नंबर वाले मैनिपुलेट करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, बातें घुमा घुमा हाँ, सकते राहु। हैं। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कंफर्ट 5 नंबर, 5 नंबर। मर्क्यूरी। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल वाली। वीनस 6, ओके। लग्जरी। लग्जरी। पुष्पा आई हेट टीयर्स। पुष्पा आई हिट टीयर्स, तो अगर टीयर्स वाला रिप्रेजेंट करेगा तो 2 नंबर। मुलांग 2 बहुत रोते हैं। मुलांग 2 वालों के लिए रोना बहुत आसान है। जनरली कहते हैं बंदे रोते नहीं हैं, पर अगर मुलांग 2 है तो आपको रोते भी दिखेंगे। ठीक है। 2 नंबर वाले लड़के बहुत इमोशनल होते हैं। इमोशनल होती है। ठीक है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये भी सेम 8 नंबर, ईगो। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी वो अपने आप क्यों नहीं सुनता, वो वाली बात। सलमान भाई। सलमान खान 9 नंबर। 9 नंबर अनप्रिडिक्टेबल है। ओके। वो कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं होता है। मैं अपनी फेवरेट हूँ। 6 नंबर, वीनस। ओके। साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता। केतु 7 नंबर। ओके। सो फाइनली रैपिड रिवीजन में हमें काफ़ी नंबर्स का कनेक्शन दिखाई दिया कि लोग कैसे होते हैं जनरली। इसके बाद आप मुझे बस 5 ऐसे नंबर बताइए जो गुड नंबर्स कहलाते हैं और 5 ऐसे नंबर जो बैड नंबर्स कहलाते हैं, मतलब जिनसे हमें बच के रहना है कि दीज पीपल आर वेरी डेंजरस फॉर यू। देखिए, नंबर्स में ना देयर इज नो गुड एंड नो बैड। ये एक एनर्जी है। ओके। उस एनर्जी को समझ लेना ज्यादा बेटर है। तो बहुत मतलब simple पर्सन है। वाइज पर्सन पता चलेगा कि वो पर्सन किस वाइज person के क्या साथ है, बैठे। जैसे मैंने कंपैटिबली बता दिया तो आप ये समझ जाओ कि 1 और 8 है तो नहीं ही पटेगी, 1 और 4 है नहीं पटने वाली है, पर 1 और 4 बिजनेस के लिए अच्छे हैं, अच्छा। पर्सनल लाइफ के लिए नहीं पटेगी। लेकिन 1 वाला भी दिमाग वाला है, 4 नंबर वाला भी बहुत दिमाग वाला है, तो ये 2 दिमाग लगा के अगर कोई बिजनेस करते हैं तो ये बात अच्छा है। लेकिन पता है पार्टनरशिप है, कभी ना कभी ब्रेक होगी ही होगी, बट दोनों मतलब के लिए आ रहे हैं तो गो फॉर इट, क्योंकि अभी आपको जरूरत है भाई, आपके पास पैसा कम है, आपके पास दिमाग तेज है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप किस चीज के लिए हो। कई नंबर्स की पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, कई नंबर्स के लिए कंपैटिबिलिटी बिल्कुल ठीक नहीं। अगर तो पर्सनल ऐसे लाइफ लोग है अगर साथ में बिजनेस ओपन करते हैं, पार्टनर्स बनते हैं, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1 और 4 काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ये दोनों को एक टीम है, हरा पाना आसान नहीं होगा, तो अच्छे नंबर्स है। इसमें अगर शायद मोदी जी और चारों राट भी हैं, मोदी जी का और अमित शाह, ये दोनों के नंबर्स बहुत खतरनाक है। पटेगी तो धमाल करेंगे, नहीं पटेगी तो कुछ ना कुछ खतरनाक करेंगे। ठीक, तो ये वाली चीज़, तो देयर इज़ नो बैड नंबर, देयर इज़ नो गुड नंबर। आपको अपने नंबर की एनर्जी को समझना है बस, कि आपके नंबर की एनर्जी क्या कहती है। 8 नंबर मेहनत का नंबर है, तो भूल जाओ कि यहाँ बैठे बैठे काम होगा, आप भूल जाओ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उठ करके जाना पड़ेगा। ठीक है। 5 नंबर कंफर्ट का नंबर है, जाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे काम हो जाएगा, फोन लगा लो। ऐसे लोग वर्क फ्रॉम होम अच्छा वर्क फ्रॉम होम 4 और 5 ये आपको मोस्टली दिमाग से पैसा जनरेट करते दिखेंगे, कि पैरों से मेहनत कम करनी पड़े, दिमाग से आता जाए, है ना। तो ये लोग दिमाग ज्यादा लगाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हुए, कंप्यूटर वाले काम हुए, जो भी हुए, तो ये आपको 5 और 4 यहाँ पे रूल करते दिखेंगे। IT कंपनीज हुई, कंस्ट्रक्शन लाइन मेहनत मांगती है। बहुत से बिल्डर्स के नंबर्स अपने आप आपको पता चलेंगे 8 नंबर रूल कर रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में है ना। तो वो 8 नंबर मेहनत का नंबर है, जाना पड़ता है, फील्ड पे वर्क करना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, एसी वेसी को भूलना पड़ता है। तो कंफर्ट का नंबर है, वही 6 भी हुआ, थोड़ा कंफर्ट का नंबर है 6। तो इस तरह से हम एनर्जीज को समझते हैं कि आप काम का प्रोफाइल अपना वैसा रखो जो आपका नंबर कह रहा है। ओके, ठीक है। मेरा आपसे लास्ट एंड ओनली सवाल ये रहेगा कि कैसा लगा आपको, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस में एज अ होस्ट एंड आपको एज अ गेस्ट, इस पूरे पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, वाइब भी बहुत अच्छी है, और मेरी बहुत गुड विशेस है आप लोगों के साथ कि बिल्कुल आप बहुत अच्छे से तरक्की करेंगे। और सबसे अच्छा होता है कि हमें
मार्जिन टाइम मिल जाता है ना, तो हम कंफर्ट हो जाते हैं एक दूसरे के हाँ, साथ। हाँ। जब हमने 5-10 मिनट की बात कर ली नॉर्मल रिलैक्स इंस्टेड ऑफ दिस, तो एक कंफर्ट जोन सेट हो जाता है। तो हमें आई डोंट थिंक कि लगा कि हमारे पास कैमरे हैं और हम शूट कर रहे हैं। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, नॉर्मल कन्वर्सेशन लगा, जो अब हमें याद है कि अच्छा हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, टाइम हो गया है अब इतना पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया। तो इट वाज वेरी नाइस एंड थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ज़रूर ज़रूर, थैंक यू सो मच मैम, हमको भी बहुत अच्छा लगा। ये पूरा एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत मेमोरेबल रहेगा, काफ़ी कुछ नया नया जानने को मिला, खासकर खुद के बारे में। ठीक है, तो होप हम ज़रूर इसको दोबारा करेंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 हम और लेकर आएंगे, हमारे व्यूअर्स का रिएक्शन देखेंगे उनको, और अगर आपको चाहिए ऐसा कुछ तो हम और लेकर आएंगे। ऐसे ही पॉडकास्ट और आगे भी सुनने के लिए इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।